गजब देखना, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं सभ्य समाज के, आप बुरा ना मानना पर समाज को समझाना जरूरी है। बहू नाच रही है, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्टाग्राम पे हो रहा। बहू डांस कर रही है कम कपड़े पहन के और ससुर लाइक करके कमेंट कर रहा, नाइस। क्या बताएं भैया। और कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हलवा मॉडर्न, ठटरी के बरे, नक कटा। क्या बताएं भैया। हमें कई बार ना पुराने राजाओं को देख करके, उनकी इतिहास को पढ़ के ना बहुत हंसी आती है कि वो उस जमाने में राजा हो गए और उस जमाने में वो नाचने वालियों के नाम पर कई किला दान कर गए। काश आज पैदा हुए होते तो 299 पे पूरा मुजरा देख लेते। 299 के डाटा पैक पे पूरा मुजरा देखो। इससे अच्छा तो अपना जमाना था, अपने आपका जमाना था। जिंदगी निकल जाती थी, बहू का मुख जेठ नहीं देख पाता था। इसका मतलब ये नहीं कि हम माताओं को बंधन में रखना चाहते, नहीं, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है। ये स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़ता हो रही। मेरे पागलों, भागवत में वर्णन है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो भावुक है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका है, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की डी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आए उतना आगे बैठाओ। हाँ, महाराज जी देखो भयंकर बड़ा लगाए हैं, इसीलिए तो मंच पे बैठे। महाराज, ए कैमरा वाले, ए संस्कार, उधर कर महाराज जी पे कर कैमरा, पैसा पूरे ले लेना, कर टीका पे कर महाराज जी पे। उधर देखो महाराज जी, आपके यही शिवपुरी वाले महाराज जी हैं। कौन सा आश्रम है महाराज? तुलसी आश्रम, बड़े हनुमान, बड़े हनुमान जी वाले। देखो क्या गजब का तिलक, तब तो मंच पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से हिंदुओं की पहचान होगी, ना ना ना। हिंदू भाई देखो, पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो पुलिस मानता कौन है? वर्दी में ना हो तो लोग उठाए, अरे पुलिस में दिखाई नहीं रहे, लेकिन अब वर्दी में आ जाए तो वो ही कहता है ये वर्दी का कमाल है। हाँ जी या ना जी? मुसलमान टोपी लगाता, ईसाई क्रॉस लटकाता, हिंदू तिलक लगाए। वो गजवा चाहते, अपन भगवा, ये हिंद चाहेंगे। तो मैं हम प्रार्थना करना, भक्ति रियल करो, दिखावा की मत करो। बच्चों को भी समझाओ, बच्चों को भी ये बात बुझाओ। जितने भी अभिभावक बैठे, आपकी तो जिंदगी निकल गई, अब आपका बच्चा। अपने बच्चों को तुम संपत्ति दे के मरो या ना मरो, अपने बच्चों को महंगी कार व्यापार देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को ठीक ठाक संस्कार देकर के जाओ। बच्चों को संस्कार देकर जाओगे, वो भूखे नहीं मरेंगे। और तुम संपत्ति देकर के जाओगे, वो संस्कार नहीं देके जाओगे, मरते ही वो जुआ खेल के सब बर्बाद करेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार देकर के जाओ। भागवत संस्कार का ग्रंथ है, भागवत संस्कृति का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। मुहिरहो रस कहा भुवि भाव कहा। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत कहना क्या चाह रही? भागवत एक सूत्र देना चाह रही, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं, माधव को कोई नहीं भजता है, पर जो माधव को भजता है उसकी दासी माया बन जाती है। एक बात बताओ, तुम माधव के गुलाम बनना चाहते हो या माया के? बोलो बोलो बोलो।
माया के गुलाम बनोगे तो माधव नहीं, पर यदि तुम माधव के गुलाम हो जाओगे तो माधव भी मिलेंगे और माया भी मिलेगी। देखो है फायदा, बोलो हाँ जी या ना जी, है फायदा। तो किसके गुलाम बनो, जोर से बोलो, किसके? ठाकुर जी के, भगवान के गुलाम कैसे बने, बोलो ना, कैसे बने? नाम जप से, आत्म सुधार से, अपने को सुधारो, आत्मा को सुधारो, व्यसनों को छोड़ो, बुरी वृत्तियों को छोड़ो, रोज एक ना एक बुरी आदत छोड़ो और एक ना एक अच्छी आदत पकड़ो। जितने युवान बच्चे बैठे ना, इन 7 दिनों में तुम जिंदगी बदलना चाहते? कौन कौन इन 7 दिनों में अपने आप को बदलना चाहता? हाथ नीचे करो, बात सुनो। तो नारद जी बोले महाराज हमारी माता जी ब्याह की बात करने लगी, हमको चिंता हो गई, लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की तो नारद जी बोले भगवान ने हमारी सुन ली। क्या सुनी? शाम के समय नारद जी बोले हमारी माता जी गौशाला में गौ सेवा करने गई, एक काले नाग ने काट लिया, काले सांप के काटने से माता जी मर गई। नारद जी बोले गांव वालों ने बताया माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी हुई कि डांस कर ले, नाच ले। पर नारद जी बोले कहीं हम यदि नाचेंगे तो गांव वाले कहेंगे बताओ कितना मूर्ख बेटा है, माता जी के मरने पर नृत्य कर रहा। नारद जी बोले हमें समझ आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। जितनी संपत्ति थी सब बेच करके माता जी की अंत्येष्टि में लगा दिया और जिस तरफ संत गए थे उसी दिशा में चल दिए। बोलो सीताराम। उत्तर दिशा की ओर गए, रास्ते में थक गए, जैसे ही थके स्नात्वा पीत्वा हृदय, स्नान किया, स्नान करके बैठे वृक्ष के नीचे, भजन में मन लगने लगा। तो बोले माला लेकर हम जप करने लगे और जैसे ही हमने जप प्रारंभ किया, नेत्र बंद किए, तो जैसे ही नेत्र बंद हुए हमारे हृदय के अंदर वो श्याम सुंदर जिनकी अद्भुत छटा है, जिनकी लटाएं लटक रही, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लाल लाल होंठ हैं, कपोल भरे हुए हैं, शंख जैसा कंठ है, भुजाएं भरी हुई हैं, पीतांबर धारण किए हुए मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर प्रकट हो गए। आहा, उस दिव्य छटा को देखकर मन आनंदित हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले थोड़ी देर तक तो वो चित्र रहा, चित्त में गायब हो गए। नारद जी बोले व्यास जी हम छटपटाने लगे। तब तक आकाशवाणी हुई, बेटा अभी अपरिपक्व हो, पक्के हो जाओ तो तुमको हमारे शाश्वत दर्शन होंगे। तो नारद जी बोले व्यास जी हमने कहा यदि अपरिपक्व थे, बच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए, अब दे दिए तो जग गए क्यों? आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। बोलो सीताराम। जो भगवान को एक बार देख ले फिर उसका संसार में मन नहीं लगता। जो भगवान का प्रेमी हो जाए फिर वो संसार से प्रेम नहीं करता। जो भगवान की कथा सुन ले उसे फिर दुनिया की वृथा नहीं सुनाई देती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो साधु जी। लेकिन नारद जी बोले उसी समय महाप्रलय पड़ा। महाप्रलय में पूरा संसार भगवान के गर्भ में गया, हम भी भगवान के गर्भ में पहुंच गए। बाद में जब भगवान ने दोबारा संसार बनाया, नारद जी बोले व्यास जी मात्र थोड़ा सा संत संग कर लेने से, भगवत भजन कर लेने से, एक समय में हम दासी पुत्र थे, लेकिन मात्र इतना संग संतों का कर लेने से दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। ये भगवान की कृपा है। दासी पुत्र ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया, ये भगवान की कृपा है। इतने दयालु हैं भगवान। अब बोले कितने दयालु? बोले जब हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए तो एक दिन कीर्तन करते करते हम बेहोश हो गए।
गिर गए। भगवान को दया लगी, भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर के अपना वीणा हमको पकड़ा दिया और कहा कि अब उस वीणा के द्वारा हमारे नाम का प्रचार करो। इतने दयालु हैं भगवान। बोलो करुणा वरुणालय भगवान की। नारद जी बड़े भावपूर्वक भगवान की कथा व्यास जी को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते व्यास जी के हृदय में भागवत जी प्रकट होने लगी। उन्होंने स्नान किया और 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, 12 स्कंद की एक दिव्य संगता उन्होंने लिखवा डाली, जिसका नाम भागवत पड़ा। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। और महाराज जब मंडप में चारों दूल्हा बैठे ना, बड़के सरकार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों दुल्हा बैठे ना, तो सखियां मंडप में राम जी के विवाह को देखकर, श्री किशोरी जी को देखकर, राम जी की अद्भुत छटा को देखकर, वो श्याम तन, वो मुकुट पहने हुए, वो पीतांबर पहने हुए श्री जानकी जी भगवान के बगल में भगवान के बगल में भक्ति मैया, राम जी सांवले हैं, किशोरी जी कनक वर्ण है। दोनों की जोड़ा को देखकर पूरे बराती और घराती मोहित हो गए और सखियां गारी गाने लगी। क्या? जब भावरें होती हैं तो माताएं गाती हैं ना, तो जब भावर पड़ने लगी तब सखियां गाने लगी। बड़ा अद्भुत गीत सखियां गा करके कहती हैं, सुनो। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। तब तक दूसरी सखी बोली, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे हनिहाल सखिया, अरे हनिहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बधाई हो। बजाते हुए चलो, राम जी का विवाह उत्सव है। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कार कजरा रे जुल्मी नयनवा, कार कजरा रे जुल्मी नयनवा, कार कजरा रे जुल्मी नयनवा, कार कजरा रे जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे हाँ भाल सखिया।
चारों दुल्हा में ये बड़का कमाल सखी।